नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट पेपर के अंदर स्वागत है। अपने जिस प्रकार हर संडे को टेस्ट होता है उसी प्रकार इस संडे को भी अपने टेस्ट पेपर रखा है। तो उस टेस्ट पेपर के अंदर आज जो अपना टेस्ट पेपर है वो 27वें चैप्टर का है, मानव के संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियाँ। अपना 27वां चैप्टर है मानव के संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियाँ। तो उसका आज है वो अपने टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर किस प्रकार से होता है ये आप लोगों को पहले से ही पता है कि अपने किस प्रकार से हमेशा टेस्ट पेपर देते हैं, और टेस्ट पेपर अपने लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी पता है, क्योंकि टेस्ट पेपर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वही पर्सन आप लोगों को बताए जाते हैं। तो हम टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। 27वां चैप्टर है अपना मानव के संवेदी अंग, उसका अपने टेस्ट पेपर है। तो देखो इसके अंदर अपने जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य कर्ण में उपस्थित अस्थियों के नाम बताइए। ठीक है, पहला प्रश्न कौन सा है? मध्य कर्ण में उपस्थित अस्थियों के नाम। जैसे कर्ण के बारे में हमने पढ़ा था, उसके अंदर 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण। तो मध्य कर्ण है, उसके अंदर कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है उनके बारे में अपने को बताना है। ठीक है, तो मध्य कर्ण में पाई जाने वाली अस्थियों के बारे में बताइए। देखो इससे पहले 27वां चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं वो आप लोग देखें, उसके पश्चात इस टेस्ट पेपर है उसको देखें। यदि टेस्ट पेपर का जवाब आपको अच्छे से देना है या आपको आ रहा है तभी आएगा जब आप पहले 27वां चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ लोगे। तो पहला क्वेश्चन है अपने हो गया है कि मध्य कर्ण में उपस्थित अस्थियों के नाम बताइए। अब देखो दूसरा प्रश्न है कि नेत्र में पाई जाने वाली सल्का एवं शंकु कोशिका तंतु के कार्य लिखिए। नेत्र में पाई जाने वाली सल्का एवं शंकु कोशिका तंतु के कार्य बताइए। मतलब जो नेत्र के अंदर सल्का और शंकुएं पाई जाती है उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उन कार्यों को हमें बताना है। ठीक है, तो नेत्र में पाई जाने वाली सल्का व शंकु के कार्य बताइए, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है शरीर संतुलन की क्रिया कर्ण की कौन सी रचना द्वारा संपन्न होती है। तीसरा प्रश्न है अपनी शरीर संतुलन की क्रिया कर्ण की कौन सी रचना द्वारा संपन्न होती है। तीसरा क्वेश्चन शरीर संतुलन की क्रिया कर्ण की कौन सी रचना द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, अपने तीसरा प्रश्न है शरीर संतुलन की क्रिया कर्ण की कौन सी रचना द्वारा संपन्न होती है। चौथा क्वेश्चन मानव नेत्र में प्रतिबिंब कौन से भाग में बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब मतलब नेत्र की हमने संरचना पढ़ी थी, उसमें विभिन्न भाग पढ़े थे, उन सब भागों के बारे में हमने पढ़ा था। तो कौन सा भाग होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो उस भाग का नाम बताना है अपने को चौथा क्वेश्चन के अंदर कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कौन से भाग के अंदर बनता है। यह है चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है पांचवा है मीबोमियन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है मीबोमियन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो स्थान का नाम बताना है कि कौन से स्थान पर मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती है। तो यह है अपने पांचवा प्रश्न कि मीबोमियन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। छठवां प्रश्न है वर्णांधता क्या है, कलर ब्लाइंड। देखो इसके बारे में मैंने बताया था, तो कलर ब्लाइंड क्या है या वर्णांधता क्या है, तो इसके बारे में अपने को बताना है। सातवां प्रश्न संवेदी अंग किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न है संवेदी अंग किसे कहते हैं। केवल परिभाषा लिखनी है इसकी कि संवेदी अंग किसे कहते हैं, तो सातवें प्रश्न में परिभाषा लिखनी है। आठवां प्रश्न है कोराइड का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। आठवां प्रश्न है कोराइड का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। तो केवल इसके अंदर अपने ऊतक का नाम लिखना है कि कोराइड का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है अपनी 9वां प्रश्न नेत्र का रंग किस अंग पर निर्भर करता है। 9वां प्रश्न है नेत्र का रंग किस अंग पर निर्भर करता है। मतलब कौन सा अंग है जिस पर नेत्र का रंग निर्भर करता है। अंग का मतलब नेत्र का ही भाग होगा। ठीक है, नेत्र के विभिन्न भागों के बारे में हमने पढ़ा, तो उन्हीं भागों में से कौन सा भाग होता है जिस पर नेत्र का रंग है वो निर्भर करता है। तो ये अपने प्रश्न था 9वां, नेत्र का रंग कौन से
भाग पर या अंग पर निर्भर करता है, तो उसका नाम बताना है। 10वां है, नेत्र में पाए जाने वाले अंध बिंदु। नेत्र में पाए जाने वाले अंध बिंदु प्रतिबिंब निर्माण में भाग क्यों नहीं लेता? देखो क्या कारण है कि अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये मैंने बताया था। तो उसका कारण भी मैंने बताया था कि अंध बिंदु पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता है, क्या कारण है, इसमें क्या कमी है जिसके कारण से इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो वो कमी, वो कारण आप लोगों को लिखना है, ठीक है। प्रश्न है 10वां, दोबारा सुन लेना। नेत्र में पाए जाने वाले अंध बिंदु पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता, कारण बताइए। ये तो थे छोटे प्रश्न, ठीक है, 1 से 10 तक थे, छोटे प्रश्न थे। अब बड़े प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 11वां प्रश्न है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 12वां प्रश्न है, मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो ये दोनों मैंने कंटिन्यू दिए हैं इसीलिए कि इन दोनों में से एक प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में से आंख का चित्र या कान का चित्र, इन दोनों में से एक प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने 11वां प्रश्न दिया है कि मानव नेत्र का चित्र बनाइए, और 12वां प्रश्न दिया है मानव कर्ण का चित्र बनाइए। तो ये दोनों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, अच्छी तरह से ध्यान से इनको समझना कि मानव नेत्र का चित्र बनाइए और मानव कर्ण का चित्र बनाइए। तो ये वार्षिक परीक्षा में इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करना है चित्र को। 13वां प्रश्न है, सुनने की क्रियाविधि लिखिए। इसमें देखो केवल ज़्यादा बड़ा वर्णन नहीं लिखना है इसके अंदर, बहुत शॉर्ट में मैंने बताया कि सुनने की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ध्वनि उसको कर्ण है वो एकत्रित करता है और किस प्रकार से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया इसके अंदर आप लोगों को लिखना है। 13वां प्रश्न है, सुनने की क्रियाविधि लिखिए। 14वां प्रश्न, नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियों को समझाइए। 3 ग्रंथियों के बारे में, तीनों का वर्णन लिखना है। 14वां प्रश्न है, नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियों को समझाइए। नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियों को समझाइए। 14वां प्रश्न है, नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियों को समझाइए। 15वां प्रश्न, किन्हीं 2 कर्ण रोगों के बारे में बताइए। कोई भी 2 लिखने अपनी इच्छा से, कोई भी 2 कर्ण रोग हैं, ये 15वां प्रश्न है। कोई भी 2 कर्ण रोग है उनके बारे में अपने को बताना है कि उनके बारे में पूरा कंप्लीट वर्णन लिखना है कि ये कर्ण रोग है, इस कारण से होता है, इसका निवारण इस प्रकार से किया जाता है। तो ये भी मैंने बताया था। तो ये आप लोगों को किन्हीं 2 कर्ण रोगों के बारे में बताना है। तो आज का ये अपना टेस्ट पेपर है, 27वां चैप्टर है। जिस प्रकार हर संडे को टेस्ट होता है उसी प्रकार इस संडे को भी टेस्ट पेपर है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करना है, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करना है, जिससे आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में अच्छा लाभ मिल सके। धन्यवाद।